हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स में सेकंड जो हम गॉस थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका लास्ट एप्लीकेशन एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के स्फीयर जो है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरे वीडियोस और सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। देखते हैं व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं बट लाइक कोई नहीं कर रहा है, तो लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना वीडियो पसंद करते हो। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप फिगर के थ्रू हम इसको समझाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर, स्टूडेंट मैंने एक स्फीयर बनाया है, सपोज इसका रेडियस कुछ होगा, मैंने पता नहीं गोल है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं एक पूरा सर्कुलर स्फेरिकल है। मुझे थोड़ा सर्किल स्फीयर बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर ले लिया मैंने और इसका एक रेडियस ले लिया जिसका रेडियस है r, इसका सेंटर मैंने मान लिया O। अब ये स्फीयर जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, मैंने इसको यूनिफॉर्म चार्ज कर दिया, यानी इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक समान रूप से सारे सरफेस पे एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम इस स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे? तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पे हम चार्ज निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन मान लेते हैं वो पॉइंट P है। दूसरा कंडीशन बनता है हम इन द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर पे भी या इन द सर्कल कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं जो सर्कल के अंदर है। और तीसरा मेरे पास एक रिजल्ट बनता है कि ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन है, बट कैसे फाइंड करेंगे आइए डिस्कस करके देखते हैं। तो जैसा कि हम पहले सर्कल के बाहर चलते हैं, तो इस सर्कल के बाहर हम r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट ले लें, ये r डिस्टेंस है, ये पूरे यहाँ सेंटर से लेकर P तक एक r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, तो इस r पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि गॉस थ्योरी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और इस थ्योरी से मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्फीयर है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस हम बना लेते हैं एक। ये जैसा कि मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो लोग गॉस थ्योरी और उसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं वीडियोस और नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस के कारण हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस लिया जिसका एरिया सपोज R है, A है, एरिया को मैंने A से रिप्रेजेंट कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम फाइंड करेंगे पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R डिस्टेंस पर सेंटर से कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम पॉइंट P पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E रिप्रेजेंट कर लिया, और एरियल वेक्टर जो इसका डायरेक्शन होता है एरियल परपेंडिकुलर होता है, ये भी A से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। आप कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, उस पर एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। आप इस साइड भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर कहीं भी एक एरियल फील्ड ले सकते हैं। अब हम आउटसाइड द सर्किल, यानी हम इस सर्किल से बाहर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहले कंडीशन में आउटसाइड, आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट कि मुझे क्या करना है। आप लिख सकते हैं कि हमको एक r रेडियस का स्फीयर है जिसके आउटसाइड में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ऑन द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एरियल वेक्टर A है, तो कैसे हम लिखेंगे, आप स्टेटमेंट आप अपने लैंग्वेज में ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फिजिक्स का जो डेरिवेशन है वो आपके स्टेटमेंट पे महत्व नहीं रखता है। आप किस तरह से उसका न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, आप उसकी डेरिवेशंस कैसे करते हैं, ये मोस्ट है। तो आप स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेरिवेशन सीखते हैं। तो आइए देखते हैं
हम पहला कंडीशन फाइंड करेंगे आउटसाइड द सर्कल, यानी हम निकाल रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, यानी हम स्फीयर से बाहर जाएंगे, यानी बाह्य बिंदु पर, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ स्टूडेंट ताकि प्रॉब्लम ना हो, बाह्य बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स जिसको हम स्टूडेंट फाई ई से रिप्रेजेंट करते थे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था, मैंने छोटा सा एरिया लिया है तो वैद्युत फ्लक्स इसको भी मैंने छोटा रिप्रेजेंट कर लिया डी फाई, या आप डेल्टा फाई भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने फार्मूला यूज किया था स्टूडेंट ई इंटू डी ए, यानी ये डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो आप छोड़ सकते हैं, बट डी ए कॉस थीटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, फार्मूला होता है। तो इस पूरे एरियल से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो छोटे से वेक्टर, छोटे से एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए और कॉस, चूंकि इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री का बनता है, पैरेलल लाइंस हैं, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू। अब ऐसे हम ऐसे छोटे छोटे स्फीयर इस एरियल वेक्टर मान सकते हैं। मान लेंगे कि ये जो पूरा स्फीयर है ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, तो सारे टुकड़ों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको पूरा बड़ा स्फीयर मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हम इसका इंटीग्रल कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मैं समाकलन कर रहा हूँ, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो समाकलन करेंगे स्टूडेंट, क्लोज सरफेस बन रहा है, तो क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू, ये फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए। अब यहाँ से हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट पूरे स्फीयर का, तो फाई रिप्रेजेंट करेंगे फ्लक्स को, फाई इज इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है, डी ए का हम इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल करेंगे डी इंटू ए। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं ये पूरे सर्कल का, पूरे स्फीयर का अगर हम एरिया फाइंड करें तो इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना, इस छोटे छोटे पार्ट को ऐसे जोड़ेंगे तो हमको पूरे स्फीयर का एरिया फाइंड हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम पूरे स्फीयर का एरिया लिखें तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है। अब हम इसको लिख लेंगे फाई ई इक्वल टू, एक फार्मूला फाइंड होगा 4 पाई ई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे गॉस थ्योरी। तो गॉस थ्योरी क्या है स्टूडेंट? गॉस थ्योरी के बारे में मैंने बताया था, गॉस ने बताया था कि जो फ्लक्स होता है ये टोटल चार्जेस पर जो पूरा चार्ज है Q उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसने मैंने गॉस यहाँ पे गॉस थ्योरी यूज़ कर लिया और फ्लक्स के जगह पे Q/ε0 यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपसे एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया पर, तो जो वहाँ पर एरियल चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू Q/A। इस फार्मूले से हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, फाई E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन ε0। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को और इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम कंपेयर करेंगे, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो मैंने यही कंपेयर करके लिख दिया 4 पाई ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन ε0। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे, 4 पाई ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A की वैल्यू वही एरिया है, तो पूरी सरफेस का स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ε0। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास रिजल्ट बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इस फार्मूले से किसी भी स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी इस R पर। तो आई थिंक आपको ये डिराइवेशन समझ में आया होगा। अगर हम सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आउटसाइड सरफेस निकाला हूँ। अब अगर आप ऑन द सरफेस निकालना चाहते हैं, ऑन द स्फीयर, तो बस आपको सारे कैलकुलेशन वैसे ही करने हैं। आई होप आप थोड़ा सा आप भी वर्क करिए,
सारे कैलकुलेशन वैसे ही करने हैं स्टूडेंट। जो यहाँ पे आपने स्मॉल आर लिखा है इसको हम कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी के सारा कैलकुलेशन सेम टू सेम करेंगे तो एक नया फार्मूला हमको मिलेगा। ऐसे इनसाइड सर्कल लेंगे तो इनसाइड सर्कल स्टूडेंट यहाँ पर आर की वैल्यू इनसाइड सर्कल 0 हो जाएगी सेंटर पे, सेंटर केंद्र पर, यानी हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे तो आर की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू 0 कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर फ्लक्स 0 हो जाएगा स्टूडेंट तो फ्लक्स 0 होने पर जो फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू हो जाएगी ये भी 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि किसी स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर पर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ई की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0 से। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में स्टूडेंट करते हैं कि जब जैसे अगर बिजली चमकती है तो अगर कोई गाड़ी में बैठा है तो वो अपने सारे खिड़कियों को बंद कर लेता है। इसका रीज़न यही है कि जैसे हम खिड़कियों को बंद करते हैं वो एक क्लोज सरफेस, क्लोज स्फीयर बन जाता है और क्लोज होने के कारण जो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 हो जाती है और हम दुर्घटना से ग्रसित होने से बच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो इस डेरिवेशन में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट गॉस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।